श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ श्री सप्तमो अध्याय। यह श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। श्री भगवान उवाच मयि आसक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त तथा सबका आत्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम तेहम स विज्ञानमिदं वक्ष्यामि विशेषतः यज्जात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायुः मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम तस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभावो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा अपरा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझी को जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मावरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहतन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया प्रतजाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। उनमें
नित्यम मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारः सर्व एवैते जानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते जानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हृतजानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्यान्यतः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् नितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त चाहे जैसे भजे ही अंत में मुझको ही प्राप्त होता है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने वरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पीच मान्ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गीता माता की जय। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी ब्रह्म ज्ञान प्रकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस प्रदायिनी शरण रहस प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा।
भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदाओ। जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बाणी मैया हरिमुख की बाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे हे मात कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर प्रभुपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम योग योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। योग सिद्धांत 25वां परिच्छेद समाधि की परिभाषा। कल हम समाधि के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, जिसमें संप्रज्ञात समाधि सावलंब है और असंप्रज्ञात निरावलंबता को प्राप्त करती है। संप्रज्ञात योग में मनुष्य किन किन विषयों का किस किस प्रकार से साक्षात्कार करता है, इन सब बातों को निम्नांकित पंक्तियों में समझिए। संप्रज्ञात योग की पहली समाधि का नाम है वितर्कानुगत योग। वितर्कानुगत समाधि भगवान व्यासदेव जी कहते हैं, वितर्कः चित्तस्यालंबने स्थूल आभोगः, अर्थात योगी अपनी धारणा के बल से अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा जब चिंतन आरंभ करता है तो उसको वितर्कानुगत समाधि का विद्यार्थी ही बनना पड़ता है। एक और बात ध्यान में रख लेनी चाहिए, कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को जहाँ ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है वहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा है, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्त चक्षुरमृतत्वम इच्छन। अर्थात परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर देखने वाला बनाया है, इसलिए ये बाहरी ही दृश्यों को देखती हैं, किंतु कश्चित् धीरः प्रत्यग आत्मातमैक्षदावृत्त चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। कोई धीर पुरुष ही उस प्रत्यग आत्मा को देख पाता है जो आवृत्त चक्षु हो गया है, अर्थात जिसने बाहर की आंखों को बंद करके आत्म प्रकाश को धारण करने वाली दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया है, वही इस आत्मिक जगत में प्रवेश करता है। भगवान व्यासदेव जी आज्ञा देते हैं, वितर्कः चित्तस्यालंबने स्थूला भोग, अर्थात वितर्क चित्त को ठहराने के लिए स्थूल विषय को कहते हैं। इस स्थूल विषय का अवलोकन अपनी आंखें खोलकर करता रहे या यह इसका अर्थ नहीं, प्रत्युत आंखें बंद कर लेने के बाद अपनी भावनामय दृष्टि से स्थूल विषयों को प्रत्यक्ष करे, जिस पर निशाना लगाने वाला, जैसे निशाना लगाने वाला निशानची पहले किसी अपने स्थूल लक्ष्य में निशाना लगाता है, उसके बाद उससे सूक्ष्म का और उसके बाद उससे भी सूक्ष्म में, इसी प्रकार अभ्यास करते हुए वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम निशाने को भेदने की आदत डाल लेता है और इससे भी आगे शब्द मात्र से लक्ष्य भेदन करने की ताकत उसके अंदर आती है। इसी प्रकार से समाधि योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपनी भावनामयी दृष्टि से अपनी साधना का विषय पहल वितर्कानुगत समाधि में स्थूल आभोग को ही बढ़ाता है। प्रकृति का साक्षात करने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए स्थूल साक्षात्कार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूतों के स्थूल रूप हैं, जिनको योगी वितर्कानुगत समाधि में अपने ध्यान योग के अभ्यास से प्रत्यक्ष करेगा। इसी प्रकार से इंद्रियों के स्थूल रूप को भी इसी वितर्कानुगत समाधि के अंदर योगी प्रत्यक्ष कर डालेगा। जिस समय योगी किसी भी स्थूल धारणा को अपना लक्ष्य बना करके महाभूतों का साक्षात्कार करने की भावना करता है, तब उसको महाभूतों का साक्षात्कार होने लगता है, या यूं कहना चाहिए कि वह महाभूतों की विकृति रूप
पहाड़, नदी, नाले, जंगल आदि आदि स्वरूपों का अवलोकन करता है और आंतरिक भावना के साथ इन विषयों का प्रत्यक्ष करने के बाद इनसे भी सूक्ष्म जगत की ओर उसकी प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है। अभ्यासी को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसके अभ्यास में इससे आगे क्या वस्तु प्रकट होनी है। इस बात को तो वह सर्वशक्तिमान प्रभु ही जानते हैं कि साधक आगे की भूमिका का अधिकारी बना है या नहीं। यदि स्थूल महाभूतों का अथवा इंद्रियों के स्थूल रूप का योगी ने पूर्ण रूप साक्षात्कार कर लिया है तो उसके बाद वह अपने आप ही विचारानुगत योग का विद्यार्थी बन जाता है। इस वितर्कानुगत समाधि के दो भेद हैं और जिनको भगवान पतंजलि देव ने सवितर्क और निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि कह करके वर्णन किया है। हम सवितर्क और निर्वितर्क का भेद यहाँ बतलाएं, इससे पहले समाधि का रूपक समझा देना आवश्यक है। भगवान पतंजलि देव ने संप्रज्ञात समाधि क्या होती है इसको समझाने के लिए और चित्त की उस समय कैसी स्थिति होती है ये सब जान कराने के लिए समाधि की परिभाषा में एक सूत्र का उल्लेख किया है, जो है क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थदंजनता समापत्ति। इस सूत्र पर व्यास भाष्य की पंक्ति है, क्षीण वृत्तेरिति प्रत्यस्तमिति प्रत्ययस्येत्यर्थः अभिजातस्येव मणेरिति दृष्टान्तोपादानं यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात् तद्रूप उपरोक्त उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते तथा ग्राह्यालंबनोपरक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य रूपाकारेण निर्भासति तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवति तथा स्थूलालंबेनोपरोक्तम स्थूल रूपा समापन्नम विश्वरूपाभासम भवति तथा विश्वभेदोपरक्तम विश्वभेद समापन्नम विश्वरूपाभासम भवति तथा ग्रहणेषु अतीन्द्रियेषु अपि द्रष्टव्यम् ग्रहणालंबनोपरक्तम ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्रहीत्री पुरुषालंबनोपरक्तम ग्रहीत्री पुरुष समापन्नम ग्रहीत्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते तथा मुक्त पुरुषालंबनोपरक्तम मुक्त पुरुष समापन्नम मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते इति तदेवमहि जातमणिकल्पस्य चेतसो ग्रहीत्री ग्रहेण ग्राह्येषु पुरुषेन्द्रिय भूतेषु या तत्स्थदंजनता तेषु स्थितस्य तदा कारापत्तिः सा समापत्तिर इति अच्युते। जिस समय योगी का चित्त स्वाध्याय तप के द्वारा अत्यंत निर्मल हो जाता है, उसके अंदर से रज और तम के भाव क्षीण हो जाते हैं, तब उसके चित्त का स्वरूप परम निर्मल स्फटिक मणि की तरह हो जाता है और वह चित्त ग्रहिता अस्मिता ग्रहण इंद्रियां ग्राह्य अर्थात सूक्ष्म स्थूल आदि विषय जिनके भी सामने आता है, उसी समय उसका चित्त उनके आकार वाला बन करके भासने लगता है। इसी का नाम तद्रूपता है। व्यास भाष्य में तदाकाराकारित को समझाने के लिए भगवान व्यासदेव ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है कि ग्राह्य में लग करके ग्राह्य रूप से भाषित होता है और किसी स्थूल रूप में लगा हुआ चित्त स्थूल रूपाकारित होकर स्थूल रूपाकार से ही भाषित होने लगता है। इस प्रकार से हम उस चित्त को जहाँ जहाँ लगाते हैं उसके आकार में मिलकर के वह तदाकाराकारित होकर के उसी प्रकार भाषने लगता है। इसी का नाम तत्स्थद
तत्स्थदंजनता समापत्ति है। इस सूत्र को और इसके अर्थ को पढ़ करके पाठक साधकों को भली प्रकार समझ में आ गया होगा कि चित्त का तदाकाराकारित होना ही संप्रज्ञात योग की विशेषता है। जहाँ भी चित्त पर रूपता को प्राप्त होता है वहीं ध्येयाकार हो जाता है। समाधि में सवितर्क और निर्वितर्क नाम से दो भेद भगवान पतंजलि देव ने माने हैं, जिन्हें हम कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। योगीराज श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी की जय। हर हर महादेव।